नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के सकड़ी तहसील क्षेत्र के अकबरपुर ग्राम सभा में आज भारत परिषद प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने जनसंपर्क किया और लोगों को गांव सरकार को लेकर जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि गांव सरकार बन जाने से गांव के लोगों को तमाम सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब तक जो भी सरकारें बनी हैं उन्होंने गाँव सरकार लागू नहीं किया है। आप अपने स्थानीय विधायक और नेताओं से मांग करिए कि वह गांव सरकार लागू करवाए, ताकि गांव सरकार लागू होते ही गांव में विकास के साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। बेचू यादव ने बताया कि गांव सरकार को लेकर हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव सरकार के बारे में बता रहे हैं। आगे भी हमारा यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। क्या कुछ कहा बेचू यादव ने, आपको सुनवाते हैं। कैसी बैठक थी सर आज? ये देखिए, हम लोग का जो संगठन चलता है भारत परिषद, उसी के तहत हम लोग गांव-गांव जाकर के ऐसे ही 10-5 लोग जो भी लोग भी मिलते हैं उनको बुला करके अपनी बात को हम लोग बता रहे हैं कि आप जानिए कि गांव सरकार की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है, यह संविधान में लिखी हुई चीज़ है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह बेरियागंज के ब्लॉक के अकबरपुर गांव में आज की ये जो बैठक हुई है, तो इन लोगों को बताया गया। अभी इन लोगों को, गाँव वालों को जानकारी नहीं है कि गाँव सरकार क्या होती है। तो पहले क्रम में तो हमको यह बताना इन लोगों को है कि गांव सरकार क्या चीज़ है। यही इन लोगों को गांव-गांव जाकर के और यहाँ भी इन लोगों को बताया गया है कि गांव सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। गांव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव में ही लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में ही नौकरी मिलेगी, गांव में ही थाना बनेगा, गांव में ही हमारा सेक्रेटरी, लेखपाल, कोर्ट, सारी व्यवस्था गाँव में ही रहेगी हमारी, जिससे जनता का बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसमें नेताओं का जो नुकसान हो रहा है, नेता जो लोग गांव सरकार को लागू नहीं कर रहे हैं तो वो अपना जो रोजी रोटी चला रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी बना करके जो रोजी रोटी उन लोगों का चल रहा है कि जात धर्म पार्टी के नाम पर, वो चीज़ गांव सरकार बनने पर भी खत्म हो जाएगी। इस डर से नेता लोग गांव सरकार को लागू नहीं कर रहे हैं और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि गाँव की जनता को बता रहे हैं कि जो भी आपका विधायक MP आवे, उससे गाँव सरकार का मुद्दा उठाने के लिए आप बात कहिए कि अगर गांव सरकार का मुद्दा उठाने का वचन देते हैं, विधानसभा लोकसभा में उठाते हैं, तभी हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा जात बिरादरी और पार्टी के नाम पर वोट करने वाले हम लोग नहीं हैं। इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा जगह जगह कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ईशान पब्लिक स्कूल में जहां कोरोना महामारी के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सका, पर छोटे बच्चों ने घर पर ही रहकर भव्य व आकर्षक तरीके से भगवान श्री कृष्ण व राधा के प्रतिरूप को खुद में खूबसूरती से संजोने का बखूबी प्रयास किया, जिसे देख एक बार लगा मानो सचमुच कृष्ण व राधा इस पावन धरा पर उतर आए। इस शुभ अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक दुर्गेश मिश्रा ने वेबिनार के माध्यम से अपनी बातों को साझा किया और कहा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें सदैव नीति, धर्म, न्याय और सत्य का पक्ष लेने का संदेश देता है, अतः हम सभी को इसकी बखूबी पालन करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आजमगढ़ जनपद में DIG आजमगढ़ अखिलेश कुमार के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मैं फोर्स द्वारा आजमगढ़ शहर के शहर चौक, लक्ष्मीरामपुर, बिलरिया के चुंगी आदि स्थानों पर शराब की दुकान, भांग की दुकान, बियर की दुकान आदि दुकानों का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक व्यक्ति को रंगे हाथ गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। मामले में क्या कुछ कहा सुधीर सिंह SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। चेकिंग अभियान क्या? देखिए, आज ये शराब की दुकान, भांग की दुकान, बियर की दुकान, इनकी आकस्मिक चेकिंग 6 से 8 बजे तक DI साहब के आदेश से की गई है और इसमें कोतवाली क्षेत्र की मैं भी साथ साथ रहा हूँ। अभी एक भांग का ठेका चेक किया गया तो उस पर भांग के अलावा गांजे की पुड़िया भी मिली है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है, जो परिणाम होगा वो अवगत कराया जाएगा। ठीक, उसके बाद भांग की चीज़ पहले खोलो, पुड़िया खोलो। क्या है ये?
बताते रहो। दुकान है लेकिन गांजा बेच गांजा बेचते हो? किसकी दुकान है? नाम बोलो। अरे नाम बताओ, किसकी दुकान है? विजय सिंह विजय सिंह कहाँ का रहने वाले हो? सरकार तुम बेचते हो क्या वो बिचवाता है? सर दुकान मतलब उन्हीं के मतलब प्लाट उन्हीं के नाम से नहीं है। तुम अपनी मन से बेचते हो कि वही बिकवाता है? सर मैं ऐसा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था तो मुझे यहाँ पे बैठा दिया तुम्हें गया। यहाँ बैठा दिया। उनकी नॉलेज में है गांजा बेच रहे हो? जी। कितने 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 पैसे देता है तुम्हें? सर 200 रुपया देते हैं 200 रुपये रोज? जी। करो इसे। क्या नाम है तुम्हारा? मनुष्य पिता का नाम? पब्बर किस ब्रांड में, किस जाति के? अर्जुन कहाँ का रहने वाले? देवखरी किरणवा। देवखरी, थाना कमरापुर। जी सर। कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? ये हो गया हमको कम से कम 6 महीना। 6 महीने से। क्या है ये? सर ये गांजा है। करतारपुर कितने गांजा दूर कहाँ है? से है? घर देखा है उसका? सर घर तो नहीं देखा। हैं? घर नहीं देखा। कैसे नहीं देखा तूने घर? बाहर बाहर से हमको दे देते हैं। नंबर क्या है? मोबाइल नंबर क्या है उसका? मोबाइल नंबर वो नंबर मोबाइल नंबर उनका बंद है सर। क्यों बंद क्यों है? पता नहीं। इन सारे पुड़ियों में क्या है? ये जो है ये सब क्या है सर? वो सब सर वही है क्या है वो? गांजा। गांजा है सर। उस डिब्बे में क्या सामने है? उस डिब्बे में क्या है? भांग कहाँ है तुम्हारी? भांग कहाँ? नहीं ये सूखी भांग देते हो पिसी हुई? सूखे भेजे पिसी हुई पिसी हुई कहाँ है? खत्म हो गई हो। पिसी हुई तो कहीं सिल पत्थर है ही नहीं, फिर खत्म कहाँ से हो जाएगी? तो सिल पत्थर नहीं है कहीं। अब हाथों हाथ रगड़ कर देते हो ना? नहीं वो उसकी गोली बना कर देते हैं। हाँ तो रगड़ोगे तभी तो गोली बनाओ। कहाँ है? कोई सिल पत्थर ही नहीं है कहीं, तो भांगा ही बेचते हो? ठेका नहीं था वैसे बेचता है। नहीं ये हाँ, ठेका होगा ये। भांग ठेका है। भांग तो नहीं रखा भाई। नहीं कुछ है ही नहीं, यही सब सारे भांग वाले यही बेच रहे हैं। अम्बेडकर नगर जनपद में आज सुबह दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, जिससे प्रतिबंधित चाइना मंजिल से एक बाइक सवार युवक का गला कट गया, जिससे उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक बसखारी क्षेत्र के बजदहिया पाईपुर गांव का रहने वाला बाइक सवार युवक गौतम अपनी बहन को घर पहुंचाने जा रहा था कि अचानक नेशनल हाईवे 233 पर हवा लहराती पतंग चाइना मंचे की डोर की चपेट में आने से युवक का गला कट गया। बहन अपने घायल भाई को अस्पताल ले जाने के लिए रो रो कर लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन रक्तस्राव अधिक होने के चलते मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार चाइना मंचे की चपेट से कई और राहगीरों के घायल होने की खबर मिल रही है। तो ये मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पतंग पतंग से कटेंगे। भगवा काटी। अरे उन्नीस कट के बाद हाँ ये करीबन एक आदमी का और भी गला कटा हुआ पतंग की वजह से। हम लोग हाईवे पे खड़े थे, मतलब हम लोग लेकिन भैया कोई पतंग उड़ा रहा था, हम लोग क्या पतंग पता नहीं लगा पतंग वाले को। वो कहीं से कट के आया होगा ना, कहीं से कट के हुआ, लेकिन सर एक आदमी का गला और कट। आजमगढ़ की अरोड़ा से खबर है, जहां क्षेत्र के 1 दर्जन गांव के किसानों ने गहजी कलवरिया चौराहे पर विरोध किया। क्षेत्र के गहजी, शंभुपुर, बस्ती, भुजबजल, कोठरा, समदी सहित तमाम दर्जन भर गांव के एकत्रित किसानों ने कहा कि छुट्टा पशु उनके फसलों की दुश्मन बन गए हैं। किसान रात भर जाकर पशुओं से फसल की रखवाली कर रहा है, पशु के एक झुंड को अपने खेतों से निकाल रहा है, वहीं दूसरा झुंड उनके खेतों में पहुंच जा रहा है, फसलों को अपना निवाला बना रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में किसानों ने छुट्टा पशुओं के आतंक से खेती करना छोड़ दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिलता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ऐसा ही छुट्टा पशुओं का आतंक रहा तो किसान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा और कई वर्षों से किसान छुट्टा पशुओं का तंज झेल रहा है। क्या कुछ कहा किसानों ने, सुनवाते हैं आपको। हमारा नाम शिवपूजन यादव है। क्या समस्या पशुओं को लेके, क्या समस्या पशुओं है? को लेके समस्या हमारी ये है कि हम लोगों के धान की फसल जो है वो पशु खा जा रहे हैं। पशु खा ही नहीं रहे हैं, इतना नुकसान कर रहे हैं। थोड़ी दिन में अगर इसी तरह से खाते रहेंगे तो जनता को खाने के लिए नहीं मिलेगा। कितनी सरकार देगी ये बताई दीजिए, कितनी सरकार देगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? जो घर से निकलते नहीं, औरतें नहीं निकलते, वो जाके लाइन लगा रही हैं। ये व्यवस्था अच्छी नहीं हम लोगों के लिए है। इज्जत बेचना अच्छा नहीं है। सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं? सरकार को हमें चेतावनी दे रहे हैं, पशुओं की व्यवस्था करें। वो
या तो व्यवस्था करें, और ना ही अगर व्यवस्था नहीं करते तो हम लोगों को खाना पहुँचाओ, घर घर खाना पहुँचाओ में, यही हमारी व्यवस्था है। आप बताइए क्या नाम है आपका? समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कहती है कि हम किसानों का दोगुना आय करेंगे, पहली बात दोगुना आय होगी कैसे, जब हमारी खेती किसानी जो हम मेहनत करके उसमें खाद पानी डाल के उसको पैदा करते हैं, जानवर पूरे खा जा रहे हैं, जिधर भी जानवर घूम रहे हैं पहुंच रहे हैं उधर एकदम सत्यानाश कर दे रहे हैं, सबका सफाया कर दे रहे हैं और सब खा जा रहे हैं। और जगह जगह गौशाले खुले हैं, वहाँ लोग 500-500 रुपया मांगते हैं, 1000-1000 रुपया मांगते हैं, और इसके बाद जो है मजबूरन लोग ले आते हैं कि ले जा रहा हूँ गौशाले में, और रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि इसकी सरकार व्यवस्था करे, नहीं तो 2022 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें हम जनता के साथ किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, न वोट किया जाएगा, न सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और लगातार बैठक व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर लालगंज से विधायक की सीट अपने नाम करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके चलते लोगों ने जनसंवाद व बूथ प्रभारियों को बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को जिला कार्यकारिणी व संस्थापक सदस्य वसीम अहमद की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने बूथों पर लोगों से संवाद स्थापित कर पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। मीडिया से बातचीत में वसीम अहमद ने कहा, मौजूदा सरकार के उत्पीड़नात्मक रवैये से जनता त्रस्त हो चुकी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता के सहयोग से 2022 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और इस गुंडाराज आदि के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता भाजपा से काफी नाराज है। इसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। इस अवसर पर पिंटू चौधरी, RS त्यागी आदि पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में वसीम अहमद, संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं। जो हमारी चल रही है, बस एक ही लक्ष्य है, वो जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे इशू हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल जंगल राज चल रहा है इस प्रदेश में, और उसी मुद्दे पे हम सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पिछली सरकार जो थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनका जो कार्यकाल था आप सब लोगों ने देखा है, और ये जो सरकार है वर्तमान में, इसको आप देख रहे हैं। तो आप खुद ही डिसीजन लीजिए बेहतर कौन था, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और सारे लोग बिल्कुल आक्रोशित हैं और सारे लोग एक ही लक्ष्य बना के रखे हैं कि इस मर्तबा परिवर्तन करना है, और परिवर्तन की लहर चल रही है। सर, महंगाई बेरोजगारी पे जो है समाजवादी पार्टी अभी सड़कों पे नहीं उतर पा रहे हो, जिस हिसाब से उतरना चाहिए नहीं उतर, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सड़कों पे उतर रहे हैं लोग, हम सब लोग बिल्कुल जो है लोगों तक पहुंच के रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे मीडिया भाई जो हैं कोई दिखा नहीं रहा है जी। अगर लोग दिखाते तो जनता के बीच ये मैसेज पहुंचता। आप सब लोग यही नहीं दिखाते। समाजवादी ही एक ऐसे, समाजवादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ की प्रदेश की जनता जितने लोग हैं, सारे लोग बिल्कुल रोड पर उतर चुके हैं और महंगाई से एकदम त्रस्त हैं, और इसीलिए लोगों ने ठाना है इस मर्तबा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। सर, आपका संगठन पूरे आजमगढ़ में प्रचार प्रसार करेगा? मेरा संगठन जो चल रहा है, गांव-गांव मेरा संगठन जो है जाके लोगों को बता रहा है और प्रचार प्रसार चल रहा है। इस मर्तबा बस लोगों ने एक मूड बना लिया है कि एक ही साइकिल पे मोहर लगाना है, बस वही लक्ष्य लोगों के दिमाग में है। सर, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सपा बसपा जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो जनता को बरगला रही है कि हम देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये कहना है कि जो विपक्ष जो है बहका रहा है जनता को।
देखिए, इस मुद्दे पर हमें क्या कहना है, आप सब लोग जनता, जो देश की जनता है, सारे लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हमारे देश में जितने भी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हर वो चीज़ें जो है LIC से लेके तमाम चीज़ें हैं, बैंकों से लेके सब